नमस्कार साथियों, मैं श्याम चतुर्वेदी ब्राइट करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज अभी चला रहे हैं। तो इसका पहला वीडियो अपन बना चुके हैं और आज अपन बात करने वाले हैं सेकेंड वीडियो पर कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस जो 2021 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, अपन यहाँ आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ब्राइट करियर के बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ब्राइट करियर में तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए। जितने भी ऑफलाइन क्लासेस हैं, आप कंपटीशन की सभी क्लासेस आपको ब्राइट करियर में करवाई जाएंगी। जो भी तैयारी वगैरह करने चाहते हैं, जैसे आपको एसएससी जीडी वगैरह की ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ब्राइट करियर के ऑनलाइन पर तो आप जुड़ ही रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी आप यहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपन आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपने अगर इसके पहले पहला वीडियो देखा हो एसएससी जीडी का मैथ का, उसमें ये क्वेश्चन था, वहाँ पर कुछ करेक्शन था, कुछ क्वेश्चन में छूट गया था, हाँ शायद कुछ प्लस करने के लिए छूट गया था। तो इस क्वेश्चन को आज अपन यहाँ पर देखते हैं। ये पहले वीडियो का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वहाँ पर छूट गया था 8 नंबर का क्वेश्चन था, उसे आज अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया था कि आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है, यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए, इसे सॉल्व करते हैं अपन दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? 72 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 8। ये क्वेश्चन अपना ये 8 छूट गया था वहाँ पर पहले वाले वीडियो में, तो इसे अपन यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर डिवाइड यानी भाग सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 72 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 3 माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई 2 प्लस 8। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बनेगा? 72 माइनस 3 ब्रैकेट का 2 प्लस 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 8। अब देखिएगा, इसे समझते हैं। 18 प्लस का 2 प्लस का 20, 20 में से 4 जाएगा, 16 बचेगा। 72 माइनस 3 इंटू 16 प्लस 8, इसे जब प्लस करेंगे तो बनेगा 72 माइनस 48 प्लस 8, यही बनेगा। 48 माइनस का है, प्लस का 8 है, माइनस कर देंगे, क्या बचेगा आपके पास? माइनस का 40, कितना बचेगा? माइनस का 40। तो 72 माइनस 40 आप जब करेंगे तो आपके पास राइट आंसर आएगा कितना? 32। क्या आंसर आएगा भाई साहब? 32। ये आपका राइट आंसर होने वाला है 32। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका क्या कहलाएगा भाई साहब? राइट आंसर 32। इस क्वेश्चन में पहले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, वहाँ पर ये प्लस 8 ऐड करने के लिए छोड़ दिया था अपन ने। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहाँ पर है, यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं अपन। ये आपके सभी क्वेश्चन 2021 के आए हुए हैं, जीडी के क्वेश्चन है सभी। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है, लाभ प्रतिशत बताइए। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9। द प्रॉफिट परसेंटेज इज, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज आपको बताना है। रेशियो किसका दिया गया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। देखिए क्या दिया गया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दिया गया है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दिया गया है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको दिया गया है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 8 और 9। कहने का मतलब ये कि ये क्या है आपकी कॉस्ट प्राइस और ये क्या है सेलिंग प्राइस। ये हुआ, ये क्या कॉस्ट प्राइस, ये क्या सेलिंग प्राइस। देखिएगा, अगर किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है, अगर किसी भी आर्टिकल को 8 यूनिट में खरीद रहे हैं और 9 यूनिट में बेच रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ से आपको क्या होने वाला? प्रॉफिट होने वाला है, यानी लाभ होने वाला। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट कितना होगा भाई साहब? प्रॉफिट की बात करें तो आप बोलोगे 1 यूनिट का प्रॉफिट है। कितने यूनिट का प्रॉफिट है? 1 यूनिट का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो आप जानते हैं अच्छे से
कि लाभ परसेंटेज या प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं, आप लिखते हैं लाभ यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए। प्रॉफिट का परसेंटेज यानी लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ प्रॉफिट कितना है 1 का, कॉस्ट प्राइस कितना चल रहा है 8 इंटू 100, 4 से कैंसिल आउट कर दो 2 बार, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25, तो 25 बटा 2 यानी 12.5%, क्या बोलेंगे 12.5% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाएगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 12.5%। कितना प्रॉफिट आया 12.5%। देखिए इसे फिर एक बार समझते हैं। आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया गया था। किसका रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया गया था 8 और 9 का अनुपात। अगर किसी आर्टिकल को अपन 8 रुपए में खरीद रहे हैं और 9 रुपए में सेल कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100% इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का 1 यूनिट का, कॉस्ट प्राइस कितना है 8 यूनिट, तो 1/8 इंटू 100 कितना बन गया 12.5% यानी 12.5% का आपको प्रॉफिट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका एलसीएम 1800 है। दूसरी संख्या बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 3 संख्याएं हैं जो कि 3:4:5 के अनुपात में दी गई। इनका एलसीएम कितना है 1800 एलसीएम है, आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है भाई साहब, अगर मैं इसमें वेरिएबल लगा दूं, तो ये संख्या क्या बन जाएंगी 3x, 4x और 5x। अब इन संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है 1800 एलसीएम दिया हुआ है क्वेश्चन में। अपन इसका एलसीएम निकालते हैं किनका 3x, 4x और 5x का। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर मैं 3x के मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता है कि 3 इंटू x बनेगा। 4x का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू x बनेगा। और अगर मैं 5x के मल्टीप्लाई करूं तो 5 इंटू x बनेगा। एलसीएम का मतलब ये हुआ कि जो नंबर है सबसे मैक्सिमम टाइम्स जिसमें रिपीट होता है उसे लिखते हैं। जैसे 2 मैक्सिमम कितनी बार है 2 बार, 3 मैक्सिमम कितनी बार है 1 बार, 5 कितनी बार है 1 बार, और x मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हुआ है 1 बार। इनका आपस में मल्टीप्लाई किए 5 या 15 3 दूना 60, कितना बनेगा 60x 60x। तो एलसीएम यहाँ से कितना निकल के आया इन तीनों संख्याओं का 60x। ये एलसीएम किसके बराबर होगा, इस 1800 एलसीएम के बराबर होगा जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 60x इज इक्वल टू यानी 60x बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 1800। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करो, x बराबर हो जाएगा 180/6, कितना बन जाएगा 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब आपसे क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर 4x, x का मान पुट कर दो 4 गुणा 30 कितना बन जाएगा 120। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 120, ये आपका आंसर आया यानी बी ऑप्शन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्या होगा भाई साहब, ऑप्शन बी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना, बॉड मास बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉड मास अगर बॉड मास आपसे अच्छे से अप्लाई करते बन रहा है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के। देखिएगा बॉड मास की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, बॉड मास में बॉड मास यानी ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वापस रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों को। और ब्रैकेट में भी मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी आप पढ़ चुके थे। ब्रैकेट आप 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बार ब्रैकेट जो कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिख रहा है आपको बार ब्रैकेट, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा करली ब्रैकेट, चौथा लार्ज ब्रैकेट। ये आपके 4 टाइप्स के ब्रैकेट जिस सीक्वेंस में लिखे हैं इसी सीक्वेंस में इनको सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मझला कोष्टक जिसको कहते हैं, फिर बड़ा कोष्टक जिसको लार्ज ब्रैकेट कहते हैं। ओ मतलब होता है ऑफ, यानी हिंदी में से बोलते हैं का, जहाँ पर का लिखा हो उसे सॉल्व करते हैं। फिर डी मतलब होता है डिवीजन, डी मतलब डिवीजन यानी भाग, का के बाद भाग सॉल्व होता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, क्या सॉल्व करेंगे गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़ना।
फिर बात करें अपन सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, क्या बोलेंगे, घटाना। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ये बोर्ड मास है और इस सीक्वेंस को अपन फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। देखिए भाई अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 225 माइनस ब्रैकेट में, लार्ज ब्रैकेट में 42 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 25 माइनस, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट ना, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस 18 प्लस 13 के ऊपर ये बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सबसे पहले देखिए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये लगा हुआ है, यहाँ पर चारों ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले सॉल्व होगा आपका ये वाला पोर्शन जो बार ब्रैकेट है, यानी बार ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है, संख्याओं के बीच में जो ऑपरेशन लगा है वही करना है आपको, आगे पीछे वाला साइन नहीं देखना। मतलब कहने का ये कि 18 प्लस 13 है तो इन्हें क्या करेंगे अपन, प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और बार ब्रैकेट हटा देंगे। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि इसके आगे साइन माइनस का है तो मैं 18 में से 13 माइनस करूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके बीच में साइन किसका है, प्लस का, मतलब इन दोनों को अपन प्लस करेंगे और बार ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है भाई साहब, 25 माइनस 18, इन दोनों को आप जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 8 3 11, 2 और 3 31, कितना बन जाएगा, 31। ठीक है, चलिए देखिएगा अब आगे। अब 18 में से 31 आप माइनस करो, फिर देखो क्या आ रहा है, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 225 माइनस 42 माइनस 25 और माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना बन जाएगा, 31 में से आप कितना आएगा, 13, कितना आ जाएगा 13, अंदर कितना बच जाएगा भाई साहब 13, लेकिन बाहर क्या है, माइनस का साइन, माइनस का 13 बचेगा और बाहर क्या है आपके पास, माइनस का साइन। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 13। अब इस करली ब्रैकेट को ओपन करें, इसके बीच में संख्या क्या है, प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे भाई साहब। ठीक है, प्लस कर देते हैं, प्लस करने पर कितना बन जाएगा, ये 5 और 3 8 और 3 38, क्या बन गया, 38 बन गया। ब्रैकेट ओपन करो, साइन क्या आएगा, माइनस का, 225 माइनस 42 ये माइनस 38। अब आप 42 में से 38 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 225 क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 4, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस से, जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 221 221 मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर कहलाएगा 221 इस क्वेश्चन का। देखा भाई, ये सिंप्लीफिकेशन के आपको एसएससी जीडी में कम से कम 4 क्वेश्चन मिलने वाले, 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हर एक पेपर में। तो ये सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, जिनका भी एसएससी जीडी का पेपर हो भाई। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस चाहिए या सिंप्लीफिकेशन में कुछ प्रैक्टिस करना है तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा, बताइएगा कि आपको इस तरह की सिंप्लीफाइड क्वेश्चन और चाहिए, इसका वीडियो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बताइएगा हमें, हम इसका वीडियो भी बना देंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 25% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 15% हानि पर बेचता तो उसे 800 रुपये कम प्राप्त होते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए भाई इसे समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा, फर्नीचर को 25% लाभ पर बेचा, ठीक है। मैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ कि उस फर्नीचर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। क्या भाई साहब, 100% है उस फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस। अगर मैं पहली वाली सेलिंग प्राइस की बात करूं तो SP1 की अगर मैं बात करूं तो 25% लाभ पर बेचना मतलब 125% पर बेच रहे हैं, ठीक है। यदि वह इसे 15% हानि पर बेचता, कहने का मतलब दूसरी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, अगर वो 25% लाभ पर ना बेचकर 15% हानि पर बेचता, मतलब 100% क्रय मूल्य है, 15% हानि मतलब इससे 15% कम यानी 85% पर बेचता। अगर वो 15% हानि पर बेचता तो उसे 800 रुपये कम प्राप्त होते हैं। अब इस क्वेश्चन की लाइन को समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो इस परसेंटेज पर ना बेचे, इस पर बेच दे तो उसे 800 रुपये कम मिल जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि ये वाला जो परसेंटेज है 85%, ये इससे अगर मैं नंबर में बात करूं तो मैं बोलूँगा कि 800 रुपये कम है। मैं ये भी कह सकता हूं कि इन दोनों प्रतिशत का जो डिफरेंस है वो 800 रुपये के बराबर है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, मतलब इन दोनों के प्रतिशत का जो डिफरेंस है वो 800 रुपये के बराबर है। तो यहाँ मैं साफ साफ
स्पष्ट शब्दों में लिखूंगा कि 125% माइनस 85% का जो डिफरेंस है वो 800 के बराबर है। इनका डिफरेंस देखिए कितना बनेगा आपका 40%, यानी मैं कहूंगा कि 40% इज इक्वल टू 800 के बराबर है। आपको चाहिए इसका क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। अगर 40% 800 है तो 1% कितना हो जाएगा भाई साहब, 1% हो जाएगा 800/40, तो फिर 100% कितना हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य की बात हो रही है तो 800/40 × 100 यही करेंगे। ठीक है, कैंसल आउट करिएगा, 0 से 0, 4 से भाग लगाया कितना आ गया 20, तो कितना बन गया उस आर्टिकल का 2000 रुपये। कितना आ गया भाई साहब 2000 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल की कितनी है भाई साहब 2000 रुपये। यानी ऑप्शंस डी जो आपको दिख नहीं रहा होगा, ऑप्शन डी में दिया गया है 2000 रुपये। बात समझ में आई है? चलिए भाई साहब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3%, 4% और 6% प्रति वर्ष की दर से 3 भागों में कुल 9000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। 6% पर निवेश की गई राशि आपसे पूछा गया कि a person invested a total of Rs9,000 in 3 parts of 3%, 4% and 6% per annum on simple interest. ठीक है, at the end of year he received equal interest in all the 3 cases. The amount इन्वेस्टेड एट 6%, मतलब 6% पर उसने कितना रुपए इन्वेस्ट किया ये आपको बताना है। आपके पास कितना है भाई साहब 9000 रुपये है। कितना है 9000 रुपये है। इस 9000 रुपये का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 3 टाइप से। ठीक है, यानी ए को मैं मान लेता हूँ कि ए में कुछ कर रहे हैं, या बी को कुछ इन्वेस्ट दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट, या सी पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसे अपन दे रहे हैं 3% पर, इसे 4% पर, इसे 6% पर। ठीक है, तीनों से समान ब्याज प्राप्त होता है। मैंने मान लिया कि 9000 के 3 भाग हैं, कि एक भाग है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। तो अगर मैं इससे सिंपल इंटरेस्ट निकालूं पहले भाग का, तो सिंपल इंटरेस्ट का आप सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं इसका, तो इसका प्रिंसिपल कितना है ए, इसकी रेट कितनी है 3% और टाइम 1 साल का है बटा 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर है दूसरे वाले के, तो दूसरे वाले का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो इसका मूलधन बी, इसकी रेट कितनी है भाई साहब 4% और समय 1 वर्ष है सभी का बटा 100। ठीक है भाई साहब, इतनी बात सभी को समझ में आई। तीसरे भाग पर चलते हैं। इसका जो भाग है वो सी, रेट है इसकी 6, समय है 1 साल और अपॉन 100 ये करेंगे। ये आपस में तीनों इक्वल है, बिल्कुल सही है, तीनों इक्वल हैं। आप चाहो तो कैंसल आउट कर सकते हैं, ये 100 तीनों से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिला वो देखिएगा, यहाँ से आपको क्या प्राप्त होने वाला है कि 3A इक्वल है 4B इक्वल है 6C, ये मिला। अगर मैं इन तीनों में कुछ रेशियो निकाल लूँ, अगर मैं इन तीनों में आपस में अनुपात बना लूँ, तो मैं 9000 रुपये को उसी अनुपात में बांट दूंगा। देखिएगा अब ये अनुपात बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपने अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ा है तो इसका अनुपात बहुत आसानी से बना सकते हैं। 3A इक्वल 4B इक्वल 6C, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, इसे मैं लिख सकता हूँ A/1/3, B/1/4 और C/1/6। कहने का मतलब ये कि 3 ऊपर जाएगा तो 3A 4B 4C ही लिखा हुआ। अब ये तीनों अगर आपस में इक्वल में लिखे हैं तो इनके नीचे जो संख्या है वही इनका अनुपात कहलाता है। यानी मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि A अनुपात B अनुपात C, तीनों में जो अनुपात बनेगा वो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 होगा। लेकिन ये अनुपात जो है वो फ्रैक्शन में है। किस में है? फ्रैक्शन में है। अब ये फ्रैक्शन खत्म करेंगे तो 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा 12। जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से कैंसल आउट किया 4 बना, 4 से कैंसल आउट किया 3 बना, 6 से कैंसल आउट किया 2 बना। तो ये अनुपात कितना बना भाई? 4:3:2। मतलब कहने का ये हुआ कि 9000 रुपये की राशि जो आप ए, बी और सी में बांट रहे हैं वो किस अनुपात में बांट रहे हैं? 4, 3 और 2 के अनुपात में बांट रहे हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया कि 6% पर निवेशित की गई राशि बताइए। 6% किसको दे रहे हैं? सी को। तो सी का जो भाग है वो कितना है? 2। ये आपको बताना।
ठीक है भाई साहब। 6% पर निवेशित की गई राशि मैं लिखूंगा यहाँ पर, सी का भाग कितना है 2, सभी को जोड़ के नीचे रखूंगा 4 3 7 2 9 और मल्टीप्लाई कितना है 9000, 9000 को बांटना था, कैंसल आउट करेंगे तो 1000 और 1000 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2000 रुपये। तो ये आपका आंसर आया कि 6% की दर पर निवेशित की गई राशि 2000 रुपये है। ये आपका आंसर हुआ भाई साहब। अगर आपसे 3% पर निवेशित की गई राशि पूछती तो 4 यूनिट का मान निकाल लेते, 4 को ऊपर रखते, तीनों को जोड़ के नीचे रखते, यानी 4000 रुपये बोल देते। और अगर 4% की दर पर निवेशित राशि पूछता तो उसका रेशियो कितना है 3, वो ऊपर रखते, सभी को जोड़ के नीचे रखते। इस प्रकार आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा भाई साहब, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसके, देखिएगा जिनमें से एक टाइप ये भी है। देखिएगा अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें ये पहला टाइप है, इसे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको अगर सपोज करो इस प्रकार का टाइप लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और प्लस ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर रूट और ये कहाँ तक चल रही है सीरीज, इन्फिनिटी तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो अंदर ये जो संख्या लिखी है इसके 2 पार्ट आपको करना है, यानी 2 ऐसे फैक्टर करना है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर मिल जाए, यानी जो संख्या यहाँ लिखी हो। और उन दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए उन दोनों फैक्टर में। ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 380 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक पार्ट 19 और एक बोल देता हूँ 20। 19 का 20 में गुणा करूँगा तो 380 आएगा। 19 और 20 दोनों में डिफरेंस भी 1 का है। कितने का डिफरेंस है, 1 का। अब अगर प्लस वाला फैक्टर चल रहा है, प्लस साइन चल रहा है, तो जो बड़ा वाला फैक्टर होता है वो आंसर होता है, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता है तो जो छोटा फैक्टर होता है वो आंसर होता है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 20 बनेगा। और इसे अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना भाई साहब, बी, यानी 20। तो आंसर क्या आएगा, डी। चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। देखिए क्वेश्चन ये आ गया बोटनी स्ट्रीम का, नाव और धारा का। क्वेश्चन में दिया गया है धारा की गति ज्ञात कीजिए यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यानी धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, दोनों चीज़ें आपको दी गई। धारा की दिशा में अगर मैं बात करूं, दिशा में जो चाल है उसे अगर अपन बात करें तो उसे अपन बोलते हैं u, क्या बोलते हैं u। और जो विपरीत चाल है उसे अपन क्या बोलते हैं v। तो यहाँ पर u का मान कितना दिया हुआ है, 22 किलोमीटर पर आवर। और अगर विपरीत चाल की बात करूं, इसे बोलते हैं अपन v। ये दिया गया आपको 16 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया गया, 16 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए u भी है, v भी है। आपको क्या निकालना है भाई साहब, यहाँ पर धारा की गति निकालना है। क्या निकालना है, धारा की गति निकालना है। तो अगर मुझे यहाँ से धारा की गति निकालना है तो धारा का वेग कैसे निकालेंगे, u माइनस v बाई 2 कर देंगे। धारा का वेग निकालना तो क्या करूँगा, u माइनस v बाई 2। u कितना है 22, v कितना है 16/2। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6/2, यानी कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर्स। क्या बोलेंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। यहाँ से दूसरी चीज़ भी पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन में उसने आपसे धारा का वेग पूछ लिया, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लेता कि उस नाव की चाल बताइए। क्या बताइए, नाव की चाल बताइए। अगर बोट की स्पीड पूछता या नाव की चाल पूछता तो नाव की चाल अपन निकाल सकते थे। नाव की चाल बराबर हो जाएगी क्या, u प्लस v बाई 2। क्या बोलेंगे, u प्लस v बाई 2, और इन्हें जोड़ देते अपन तो कितना बच जाता, 38/2, यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, इसको क्या बोलते हैं, शांत जल में नाव की चाल। क्या, शांत जल में नाव की चाल, यानी स्टिल वाटर में आपको क्या निकालना है, नाव की चाल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, बी। बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है, ठीक है, और फिर भी 25% का लाभ कमाता है,
वह एक वस्तु के लिए क्या भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आर्टिकल है जिसका एमआरपी दिया गया है। एमआरपी मतलब मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कितना है एमआरपी भाई साहब, 800 रुपये एमआरपी है। ठीक है, इस एमआरपी पर 20% की छूट दी जा रही है। कितने की छूट दी जा रही है? 20% की छूट दी जा रही है। तो मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 20% इसका निकाल दो आप, या आप इसका 80% निकाल दो तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 800 रुपये पर 20% की छूट दे रहे हैं, तो 800 रुपये का अगर मैं 20% निकालूँ तो कितना होगा? 160 रुपये। कितना होगा? 160 रुपये। देखिए 800 का अगर मैं 20% निकालूँ तो कितना बनेगा भाई साहब? 160 रुपये। यानी 160 रुपये आप कम कर दो इसमें तो कितना बन जाएगा? 640 रुपये। कितना आ जाएगा? 640 रुपये। कितना हो जाएगा? 640 रुपये। यानी 640 रुपये में बेच रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अगर वो 20% की छूट देता है तब फिर भी 25% का लाभ कमाता है, ऐसा कहा गया क्वेश्चन में। अगर वो 20% की छूट देके, कहने का मतलब ये कि अगर वो 640 रुपये में बेच रहा है तब भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे यहाँ से ये समझ में आया कि ये जो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है, ये जो विक्रय मूल्य है, ये 25% के प्रॉफिट पर है। क्या है? 25% के प्रॉफिट पर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 100% होती तो जो सेलिंग प्राइस है वो प्रॉफिट पर है। कितनी प्रॉफिट? 25% के प्रॉफिट पर, तो सेलिंग प्राइस 125% हो जाती है। तो ये 125% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 640 की। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि अगर 125% 640 के बराबर है तो आपको निकालना क्या है? कितना भुगतान करता है उसके लिए, मतलब उसका क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, यानी 100% की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे? 640 में 100 से मल्टीप्लाई 125 से डिवाइड कर दोगे, 25 से काट दो 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से कैंसल आउट कर दो, 5 एकम 5, कितना बन गया? 14, 5 दूना 10, 9 40, 4 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 8 चौक 32, 2 3 8 3 11, हासिल 1 4 और 1 5, 512 रुपये बनना चाहिए भाई साहब इसका कॉस्ट प्राइस। क्या बनना चाहिए उसका? कॉस्ट प्राइस। यानी उस आर्टिकल का या उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 512 रुपये होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा राइट आंसर। कौन सा होगा भाई साहब? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें जो ये नीले कलर में दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉयज को। और रेड कलर में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गर्ल्स को। ठीक है, चलिए ये क्लास 5, 6, 7 और 8 ये क्लास के बारे में दर्शाया गया है। ये क्लास 5 का डेटा है बॉयज़ और गर्ल्स का, ये क्लास 6 का डेटा है बॉयज़ और गर्ल्स का, क्लास 7 का डेटा है बॉयज़ और गर्ल्स का, क्लास 8 का डेटा है बॉयज़ और गर्ल्स का। ये सभी आपके 2021 के आए हुए क्वेश्चन है, सभी SSC GD में ही आए हुए क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा गया कि सभी कक्षाओं में लड़कियों की औसत संख्या कितनी होगी, यानी गर्ल्स में आप क्लास 5 में देखें तो गर्ल्स में कितना हो रहा है? 58। कितना नंबर आ रहा है? 58। नेक्स्ट क्लास में देखें तो गर्ल्स कितना है? 57। फिर आगे कितना है गर्ल्स का? 62। और फिर इसमें गर्ल्स कितनी है? 59। तो इन सभी को आप ऐड कर दें अगर आपको एवरेज निकालना है, और नंबर ऑफ संख्याओं से भाग लगा दें। नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4, 4 से आप भाग लगा दें। इन सभी को ऐड करें भाई। देखिए 9 और 2 11, 11 और 7 बन जाएगा 18, 18 8 हो जाएगा आपका 26, 6 हासिल कितना आया? 2। तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 बन जाएगा 18, और 18 और 5 बन जाएगा 23, यानी 236। 4 से भाग लगाओ, 5 बार जाएगा 20, 3 बचा 9 आ जाएगा 59, यानी कितना आया? 59। तो एवरेज कितना बना इसका? 59। आपसे गर्ल्स की संख्या का औसत पूछा है तो गर्ल्स की संख्या का एवरेज कितना आ गया भाई साहब? 59। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इस टाइप के ग्राफ से रिलेटेड, चाहे वो पाई चार्ट हो चाहे वो बार ग्राफ हो, ग्राफ से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे एक पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए भाई, अच्छा ये भी उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है, पूरा उसी से डिपेंड है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि की गई। अच्छा चलिए ठीक है, देखिएगा इसमें क्या करेंगे। यहाँ पर तो पहले तो आप गर्ल्स अलग कर दो डेटा और बॉयज़ का डेटा अलग कर दो। ठीक है,
तो मैं अगर बॉयज़ की बात करूं कि बॉयज़ कितने हैं, तो पहले नंबर पर बॉयज़ कितना है भाई 65, दूसरी क्लास में बॉयज़ कितना है 59, तीसरी क्लास में बॉयज़ कितना है 60, ठीक है, और चौथी में कितना है 61। इन सभी को आप ऐड करिए पहले, बहुत बढ़िया, ठीक है। 9 और 1 10, 5 15, हासिल 1 आया, 6 12 18 24, 245 हो गए बॉयज़। अब मैं गर्ल्स की बात करता हूँ कि गर्ल्स कितने हैं, किसकी बात करता हूँ गर्ल्स की, कि गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स की बात करते हैं। देखिए गर्ल्स कितनी है भाई, 5वीं क्लास में यानी कितनी है 58, फिर कितने हैं 57, फिर कितने हैं 62, फिर 59। इनको जोड़ दो आप, कितना बन रहा है, इनको ऐड कर देते हैं। 9 2 11, 11 7 18, 18 8 26, हासिल कितना बना 2, 5 2 7 7 और 6 13, 13 5 18, 18 5 23, यानी 236। गर्ल्स कितनी है 236, और बॉयज़ टोटल कितने हैं 245। अब क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखिएगा प्रतिशत वृद्धि किस में पूछ रहा है, लड़कों में पूछ रहा है। किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या की तुलना में पूछ रहा है। तो आप ये देखो कि लड़कियों की संख्या की तुलना में लड़कों की संख्या कितनी अधिक है। ये 236 है और ये 245 है। कितनी अधिक है, 9 अधिक है। यानी लड़कों की संख्या में कितनी की वृद्धि है, 9 की। तो 9 कहाँ रखेंगे, ऊपर जितनी की वृद्धि होगी। किससे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, लड़कियों की संख्या से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो लड़कियों की संख्या कहाँ रखेंगे, नीचे, इंटू 100। ये हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि। लड़कियों की संख्या की तुलना में लड़कों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि है, ये आपसे पूछा गया। कुछ डेटा कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल करो, नहीं तो डायरेक्ट भाग लगा देंगे, ठीक है। कैंसिल आउट करना हो तो कर दो। किससे, 4 से कर देते हैं। 4 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 नाम 36 हो जाएगा, 59 बन जाएगा। 25 अट्ठे 200 यानी 225 बना। कितना बना, 9 बार में 225, और 59 से अब आपको भाग लगाना। यानी 225 में 225 को आपको डिवाइड करना है 59 से, तो अप्रॉक्स कितना आंसर बन रहा है, यानी लगभग निकालें अपन। देखिए भाई साहब 225 को आप 59 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स ना। तो 9 तिया 27, 7 2 15 और 2 17, 4 बार में कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 6 3 20 और 3 23, 236 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। 3 टाइम्स में जाएगा तो कितना है 177। अब ये 3 टाइम्स वाला डेटा आपको डायरेक्ट दिख गया होगा डी। तो अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका फाइनल आंसर जो बनने वाला है वो 3.81 बनने वाला है। करना भी हो तो कर भी सकते हैं। 15 में से 7 जाएगा 8, 11 में से 7 जाएगा 4। अब आप यहाँ पर पॉइंट लगाओ और एक 0 बढ़ाओ। अब लगभग कितनी बार जाने वाला है, 8 बार। कितनी बार, 8 बार। 9 8 72, 2 7 40 और 7 47, कितनी बार गया, 8 बार गया। 472 बचा कितना, 8। पॉइंट लगा, एक 0 बढ़ा सकते हैं। कितनी बार जाएगा, 1 बार, 59। तो लगभग कितना आ गया, 3.81%। तो आंसर क्या बोलेंगे, 3.81%। ये आपका इसका आंसर बनने वाला है, 3.81% लगभग वृद्धि। तो देखिए भाई ग्राफ के भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, लगभग सभी पूरा मैथ्स आ रहा है। आपको सभी पढ़ने की ज़रूरत है एसएससी जीडी वालों के लिए भाई। बढ़ते आगे। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे आज की स्लाइड में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी भी प्रकार का किसी को भी कुछ डाउट है या किसी भी क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा। या किसी टॉपिक में कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है जिसका स्पेशल आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को आप स्पेशल पढ़ाएं तो स्पेशल भी पढ़ाया जाएगा आपको। आप कमेंट्स जरूर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है लोगों का कि क्या ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो हाँ ये कंटिन्यू रहेगी। हर 2 दिन में आपको एसएससी जीडी का मैथ का क्वेश्चन मिलेगा, एक पेपर मिलेगा और एक रीजनिंग का पेपर मिलेगा। तो यानी मैथ्स रीजनिंग कंटिन्यू अभी चलेगा। बाकी जीएस के भी वीडियो डल रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। और भी जो सजेशन हो या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सा भी डाउट हो या आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बाय बाय।